जब शामें सुकून से उतरती थी और दियों की लौ से घरों का दिल धड़कता था। शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी, ऊंची दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और बीच में एक चुप सा आंगन। वहीं रहता था ताजिर, एक नेक दिल, सादा ख्याल इंसान। अल्लाह ने उसे माल व दौलत तो बहुत दी थी, मगर औलाद की नेमत से महरूम रखा था। और यही बात उसके दिल पर बोझ बनकर हर रात उतरती थी। उसकी बीवी सकीना एक पाक सीरत और सब्र वाली औरत थी। हर सुबह वो मस्जिद की जानिब जाती और हर शाम दुआ में अपने हाथ उठाती, मगर बरसों से उस दुआ की गूंज सिर्फ दीवारों में सिमट जाती। घर में हर चीज थी, मगर बच्चे की किलकारी का साया नहीं। आंगन की मिट्टी सूखी थी, जैसे बरसों से रहमत की बूंदों का इंतजार कर रही हो। हर जुमेरात को मस्जिद में फातिहा होती। सकीना अपने आंचल में खजूर रखती, दुआ के वक्त चुपचाप रो पड़ती। ताजिर पास बैठा होता, हाथ बांधे, नजरें झुकी हुई। कभी कभी इमाम की आवाज में ऐसे लफ्ज आते कि उसका दिल कांप उठता। रब्बे झुलझलाल, जो खाली दामन है उसे भर दे। रातें लंबी होती और खामोश भी। दीवार की छांव में सकीना बैठी रहती, तकिए में चेहरे को छिपाकर रो लेती। ताजिर धीमे कदमों से पास आता, उसके सिर पर हाथ रख देता, कहता, सकीना, रहमत देर से आती है, मगर आती जरूर है। वो सिर हिलाकर बस इतना कहती, शायद अब हमारा वक्त गुजर गया। मगर नहीं, उस रात किस्मत ने कुछ और लिखा था। शाम ढल रही थी, आसमान पर लालिमा थी और हवाओं में ठंडक। ताजिर एक पुराने सफर से लौट रहा था, थका हुआ, मगर दिल में उम्मीद का दिया जलाए। रास्ते में दरख्तों की छांव थी, मिट्टी की खुशबू थी और सुनाई दे रही थी अजान की धीमी गूंज। वहीं एक पुराना पुल पार करते वक्त उसने एक दरवेश को देखा। दरवेश सादा कपड़ों में था, लाठी हाथ में और चेहरा नूर से दमक रहा था। उसकी आंखें जैसे सब कुछ जानती हों और आवाज में कोई रहस्यमय सुकून था। ताजिर रुका और कहा, हजरत, दुआ कीजिए। दरवेश मुस्कुराया, बोला, किस चीज की दुआ कराऊं है ताजिर? ताजिर ने भर्राई आवाज में कहा, औलाद की जो अब तक मुकद्दर ने नहीं लिखी। दरवेश ने अपनी नजरें आसमान की ओर उठाई। बेटा, जब तक दिल में यकीन है दरवाजे बंद नहीं होते। फिर उसने अपनी हथेली आसमान की तरफ उठाई और बोला, ऐ मालिके कायनात, इस बंदे को एक बेटी अता कर, मगर उसे हर बुरी नजर, हर बुरे इरादे से महफूज रखना। ताजिर की आंखें छलक पड़ी। उसने आगे बढ़कर दरवेश के कदमों को छू लिया। दरवेश ने उसका हाथ थाम लिया, कहा, रहमत तेरे घर की राह पकड़ चुकी है। फिर धीरे धीरे वो चला गया, जैसे धुंध में कोई नूर विलीन हो जाए। उसके लफ्ज हवा में घुलते चले गए, मगर दिल में गूंज छोड़ गए। घर लौटकर ताजिर ने वो सब सकीना को सुनाया। सकीना की आंखों में बरसों बाद एक चमक आई। उसने कहा, अगर ये वली का कलाम है तो अब हमारी रातें रोशन होंगी। उस रात दोनों ने साथ बैठकर नमाज अदा की। सिजदा लंबा हुआ और दुआ सच्ची। दिए की लौ जैसे हवेली के हर कोने में रोशनी बिखेर रही थी। बाहर आसमान पर एक चमकीला तारा निकला। सकीना ने उसे देखा और बोला, देखिए, शायद यही हमारी दुआ का जवाब है। ताजिर मुस्कुराया, शायद अब रहमत की दस्तक करीब है। हवा में पुरानी इत्र की खुशबू थी और दिलों में अजब सुकून। उस रात हवेली की खामोश दीवारों ने पहली बार सुना दुआ की सच्ची गूंज, जो सीधे अरश तक पहुंची थी। सुबह की पहली किरण जब हवेली की झरोखियों पर उतरी तो सकीना ने महसूस किया कि हवा में कोई नई रौनक है। दीवारों पर धूप का झिलमिलाना जैसे रहमत की निशानी हो। उसने हाथ उठाए, चेहरे पर नूर उतर आया। या अल्लाह, क्या वक्त पूरा हो चला। दिन बीतते गए, मगर सकीना की चाल में अब एक नरमी थी। हर बार नमाज के बाद उसके होंठों से एक ही दुआ निकलती, रब्बी, अगर तू देना चाहे तो अब मेरे घर की गोद सुनी न रहे। ताजिर अब हर बात में शुक्र अदा करता, कहता, सकीना, यकीन का फूल अब खिलने वाला है। महीनों की सब्र भरी घड़ियां गुजरती गईं। रातें अब उतनी तन्हा न थी जैसे कोई आने वाला हो। आंगन की मिट्टी में हल्की सी ठंडक थी, हवा में सुगंध थी। और फिर वो सुबह आई जब आसमान पर रंग अलग थे। मस्जिद से अजान की आवाज उठी, अल्लाहू अकबर। उसी वक्त हवेली के अंदर एक चीख नहीं, बल्कि एक प्यारी सी किलकारी गूंजी। सकीना की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो खुशी के आंसू थे। दाई ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। ताजिर का चेहरा जैसे नूर से भर गया। उसने सजदे में सिर रख दिया, शुक्र है मालिक। आंगन में लोग जमा हुए, हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। बुजुर्ग औरतों ने कहा, अल्लाह ने इस घर की झोली भर दी। सकीना ने बच्ची को सीने से लगाया, उसका चेहरा गुलाब की पंखुड़ी जैसा, आंखें मोती जैसी। उसने कहा,
इसका नाम मैं रखूंगी हुमैरा। हवा में अजान की गूंज और चिड़ियों की चहचहाहट खुल गई। ताजिर ने गरीबों में रोटियां बांट दी, मस्जिद के बाहर बैठे मुफलिसों को दाने खिलाए। ये मेरी बेटी की पैदाइश का सदका है। हर तरफ खुशियों की दस्तक थी, जैसे रहमत उतर आई हो। हवेली के हर कोने में दिए जले। सकीना ने कहा, आज ये घर सचमुच घर लग रहा है। पड़ोस की औरतें आईं, झूलों पर फूल सजाए। कोई कहता ये बच्ची बरकत लाएगी, तो कोई कहता इसका चेहरा ही रहमत की निशानी है। रात को जब सब थम गया, सकीना ने अपने बिस्तर पर बच्ची को सुलाया। दिए की लौ झिलमिला रही थी। उसने हुमैरा के माथे पर हाथ रखकर कहा, ऐ मेरी जान, तू वो दुआ है जो कभी नामंजूर नहीं हुई। ताजिर दरवाजे के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। कह रहा था, सकीना देखो, अल्लाह का वादा सच्चा निकला। सकीना ने कहा, हाँ, मगर याद रखिए, दरवेश ने कहा था उसे हर बुरी नजर से महफूज रखना। ताजिर ने सर झुका लिया, बोला, इंशा अल्लाह ऐसा ही होगा। धीरे धीरे रात ढलने लगी। बच्ची की सांसों की मिठास से पूरा घर महक उठा। दीवारों पर छाया का खेल था और खामोशी में अजीब सुकून। बाहर आसमान पर वही चमकीला तारा अब और पास लगता था। सकीना ने कहा, वो देखिए, वही तारा जिसने हमारी दुआ सुनी थी। ताजिर ने आसमान की तरफ देखा। उसके होठों से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। हवा में एक नूर खुल गया, जैसे फरिश्तों ने आमीन कहा हो। रात गुजरी, मगर हवेली की दीवारों ने पहली बार महसूस किया कि बरसों की खामोशी अब हंसी में बदल चुकी है। और इस तरह एक बेटी की पैदाइश से ताजिर की जिंदगी में रहमत की दस्तक हो चुकी थी। अब न वक्त वही रहा, न हवेली वही। हर चीज में बरकत थी, हर सांस में शुक्र। सकीना ने आंखें बंद की और दिल में कहा, ए मालिक, तेरी रहमत कभी खाली नहीं जाती। वही हवेली जो कभी सूनी थी, अब किलकारियों से भरी रहती। दीवारों पर लिपे हुए चुने की चमक में जैसे बरकत झलकती थी। हर कोना अब हुमैरा की खिलखिलाहट से जिंदा था। सकीना उसे काजल लगाती, माथे पर छोटी सी काली बिंदी बनाती। कहती, ये बिंदी तेरी हिफाजत की निशानी है। हुमैरा हंसते हुए कहती, अम्मी, मैं भी दरवेश बनूंगी। सकीना मुस्कुराती, दरवेश नहीं, रहमत बनना, लोगों के दिलों में सुकून देना। ताजिर दूर से देखता, दिल में एक अजीब सुकून उतरता। वक्त यूं बीता जैसे झरने का पानी धीरे धीरे मगर अपनी निशानियां छोड़ता हुआ। हुमैरा अब चलने लगी थी, बोलने लगी थी। उसके पहले लफ्ज थे अब्बू। ताजिर ने जब यह सुना तो आंखें भीग गई। कहा, यह लफ्ज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। साल गुजरे, घर में अमीरी बढ़ी, मगर घर की सादगी वही रही। सकीना ने हुमैरा को अच्छे अदब और तहजीब में पाला। कुरान की तिलावत, दुआ की आदत और सब्र की बात, यही उसकी परवरिश थी। ताजिर ने उसके लिए मोज, चांदी की पायलें, रेशमी कपड़े मंगाए, मगर हुमैरा को उनमें कम ही दिलचस्पी थी। अक्सर वो हवेली की बड़ी खिड़की से बाहर झांकती। वो गली जो कभी उसकी दुनिया थी, अब दूर लगती थी। वहीं कुछ बच्चे मिट्टी में खेलते, कांच के गोले फेंकते, हंसते, झगड़ते। हुमैरा की आंखों में चमक उतर आती। कहती, अम्मी, क्या मैं भी उनके साथ खेल सकती हूँ? सकीना प्यार से समझाती, बेटी, तू ताजिर की औलाद है, तेरे लिए रास्ते अलग हैं। हुमैरा सिर झुका लेती, मगर दिल में एक टीस रह जाती। रात को चांदनी जब आंगन में बिखरती तो वो अपनी गुड़ियों से बात करती, अगर मैं अमीर न होती तो क्या मैं उनके साथ खेल पाती? धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ी, मगर वो मासूमियत वही रही। हर सुबह वो मस्जिद के सामने वाले दरवेश को देखती, जो सफेद दाढ़ी में, सादा कपड़ों में बैठा तस्बीह फेरता रहता। वो एक दिन बोली, अब्बू, वो कौन है? ताजिर बोला, वो वली हैं बेटी, उनकी दुआ से तू इस दुनिया में आई। हुमैरा के होंठों से एक हल्की मुस्कान फिसल पड़ी। तो फिर मैं रोज उन्हें सलाम करूंगी। अगले दिन वो झरोखे से झांक कर बोली, अस्सलामु अलैकुम। दरवेश ने आंखें उठाई, मुस्कुराए, कहा, वालेकुम अस्सलाम, रहमत की बेटी। वो दिन हुमैरा के दिल में हमेशा के लिए उतर गया। वक़्त ने करवट बदली और ताजिर की अमीरी अब शोहरत बन चुकी थी। घर में मेहमान आते, व्यापार की बातें होती, मगर हुमैरा की दुनिया वो खिड़की ही थी। कभी वो कबूतरों को दाने डालती, कभी हवाओं से बातें करती, कभी वो मिट्टी में चांद का अक्स ढूंढती और कहती, क्या चांद भी तन्हा है? सकीना ने कई बार देखा कि हुमैरा देर तक चुप रहती। उसने पूछा, बेटी, क्या सोचती है तू? हुमैरा बोली, अम्मी, जो बाहर वाले बच्चे हैं, क्या वो भी अल्लाह की औलाद नहीं है? सकीना का दिल कांप उठा, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, मगर हर एक की तकदीर अलग होती है। हुमैरा ने कहा, तो मेरी तकदीर क्यों तन्हा है? ये सुनकर सकीना के होंठ सूख गए। वो बस इतना कह पाई, कभी कभी रहमत भी इम्तिहान के साथ आती है। हुमैरा ने सर झुका लिया।
और अपनी गुड़िया को सीने से लगाया। उसकी आंखों में अब भी वही मासूम चमक थी, मगर उसमें कहीं हल्का सा दर्द भी उतर आया था। शाम को जब सूरज ढलता तो हवेली का आंगन सुनहरा हो उठता। ताजिर दालान में बैठा हुक्का पीता और हुमैरा खिड़की पर बैठी आसमान देखती रहती। वो कहती, अब्बू, क्या आसमान कभी थकता नहीं? ताजिर हंसता, नहीं बेटी, क्योंकि वो अल्लाह का बनाया है। वो बोली, तो फिर दिल क्यों थक जाता है? इस सवाल ने ताजिर के दिल को छू लिया। उसने कहा, जब दिल में चाह हो और चाह पूरी ना हो तो थकावट होती है। हुमैरा चुप हुई और कहा, तो मेरा दिल भी थक गया है। ताजिर ने उसे सीने से लगाया, कहा, मत थक मेरी जान, हर तन्हाई में रहमत की आहट छुपी होती है। रात फिर आई, चांद झिलमिला रहा था, हवा में गुलाब की हल्की खुशबू थी। हुमैरा ने खिड़की से आसमान देखा और फुसफुसाई, या रब, अगर तू सुनता है तो मुझे भी किसी सच्चे साथी से मिला दे। और कहीं दूर बादलों के पार एक तारा फिर टिमटिमाया, वही तारा जो उसकी पैदाइश की रात चमका था। जैसे वो फिर कह रहा हो, तेरी दुआ सुनी जा रही है, बस वक्त का सब्र रख। शहर के आसमान में हर सुबह नई रौनक उतरती और हर शाम मस्जिद की अजान के साथ दिलों में सुकून घुल जाता। हुमैरा अब छोटी बच्ची न रही थी। उसके चेहरे पर अब जवानी की पहली हल्की लकीरें उभरने लगी थी, मासूमियत और शराफत का संगम, जैसे फूल की खुशबू और ओस की ठंडक एक साथ हों। ताजिर के कारोबार ने अब पूरे इलाके में नाम पा लिया था। दूर दराज के लोग उसके पास सौदागरी के लिए आते, कहते, ताजिर साहब का तो नाम ही भरोसे की मिसाल है। मगर इन सब के बीच उसकी दुनिया अब भी एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती। हुमैरा, वो उसकी आंखों की ठंडक थी, उसकी दुआओं की ताबीर। एक दिन जब बसंत का मौसम था, शहर में ऐलान हुआ, इस हफ्ते बड़ा मेला लगेगा। लोगों में चहल पहल मच गई। गली गली, चौक चौराहे पर झंडे लगाए जाने लगे। मिठाई की दुकानों से इलायची और केसर की खुशबू उठने लगी। ढोलक की थाप, बच्चों की आवाजें और दूर से आती गाड़ियों की घर घर सब मिलकर जैसे जिंदगी की धुन बना रहे थे। सकीना ने भी उस शाम हुमैरा से कहा, बेटी, कल चलेंगे मेला देखने, अल्लाह ने बरसों बाद सुकून का वक्त भेजा है। हुमैरा के चेहरे पर मुस्कान खिली। उसने झट से कहा, सच अम्मी, मैं भी झूला झूलूंगी, मिठाई खाऊंगी। ताजिर ने हंसकर कहा, हाँ मेरी जान, कल पूरा दिन तुम्हारा होगा। उसकी हंसी ने हवेली में नई जान डाल दी। अगले दिन सुबह जब शहर की गलियां लोगों से भरने लगी, हुमैरा ने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी, बालों में मोती की कलियां सजाई और सकीना ने उसके गले में तावीज बांधा। कहा, बेटी, ये तावीज दरवेश हजरत का दिया हुआ है, इसे कभी उतारना मत। हुमैरा ने सिर हिलाया, जी अम्मी, इसे मैं अपने दिल के पास रखूंगी। दोपहर का सूरज ढलने को था जब वो तीनों हवेली से निकले। गली के मोड़ पर भेड़ों की घंटियां बज रही थीं। हवा में चने और गुड़ की मिठास थी। मेला शहर के बाहर बड़े मैदान में था, चारों ओर झंडियां, रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, बच्चों की खिलखिलाहट और दुआओं की आवाजें। हुमैरा की आंखों में चमक उतर आई। वो कभी मिठाई वाले के पास जाती, कभी झूले के पास, कभी किसी छोटे बच्चे को देखकर मुस्कुराती, कभी चिड़ियों के झुंड को उड़ते हुए देखती और कहती, अम्मी, देखिए, जैसे फरिश्ते उड़ते हों। सकीना ने उसके सिर पर हाथ फेरा, हाँ बेटी, मगर याद रख, हर भीड़ में सुकून नहीं होता। ताजिर ने एक दुकानदार से कुछ खिलौने खरीदे। हुमैरा के हाथ में लकड़ी का छोटा सा पंछी दिया जो रस्सी खींचने पर उड़ता था। वो खिलखिलाकर हंसी, अब्बू, ये तो मेरे जैसा है, उड़ना चाहता है मगर डोर किसी और के हाथ में है। ताजिर मुस्कुराया, अगर डोर नेक नियत के हाथ में हो तो उड़ान हमेशा मुकम्मल होती है। भीड़ अब बढ़ने लगी थी। हर तरफ आवाजें, हंसी और गहमा गहमी का आलम था। सकीना ने कहा, ताजिर साहब जरा संभालिए, कहीं हुमैरा खो ना जाए। ताजिर ने हुमैरा का हाथ थाम लिया, मगर अगले ही पल किसी ने पीछे से आवाज लगाई, ताजिर साहब, जरा इधर आइए। वो पल, बस वही पल, किस्मत का मोड़ बन गया। ताजिर ने एक लम्हे के लिए पीछे देखा। हुमैरा का हाथ ढीला पड़ा और भीड़ की लहर ने उसे दूर बहा दिया। वो चीखी, अम्मी, अब्बू, मगर आवाजें भीड़ में डूब गईं। सकीना का दिल कांप उठा। वो इधर उधर भागी, कपड़े हवा में उड़ने लगे। हुमैरा, हुमैरा, हर तरफ उसकी आवाज गूंज रही थी। ताजिर भी पागलों की तरह दौड़ा, कभी मिठाई वालों से पूछता, कभी झूले वाले से, मगर जवाब हर तरफ एक ही था, नहीं देखा। भीड़ और बढ़ती गई। सूरज ढलने लगा। आवाजें धीमी हुई, मगर हुमैरा का कोई निशान न मिला। सकीना की हालत बिगड़ गई। उसकी आंखें लाल, चेहरा पीला और हाथ कांपते हुए ताजिर के सीने से लिपट गईं। मैंने कहा था, भीड़ में सुकून नहीं होता। उसी वक्त मेला खत्म होने लगा।
लोग अपने घरों को लौटने लगे। ढोल की आवाजें थम गईं, मगर भीड़ के उस शोर में एक बूढ़ी औरत थी जो धीरे धीरे चल रही थी। कांधे पर एक छोटी बच्ची, बेहोश सी, मासूम। वो बुदबुदाई, बेचारी, शायद किसी की खोई औलाद है। उसने चारों ओर देखा, मगर अंधेरा उतरने लगा था। रात का वक्त है, कल तक किसी को ढूंढ लूंगी, कहकर वो बच्ची को अपनी चादर में लपेट कर चली गई। शहर से दूर कच्चे रास्ते की ओर, जहां कोई उसे जानता न था और न कोई पूछने वाला था। उस रात ताजिर के घर सन्नाटा था। हवा तक थम गई थी। दिया बार बार बुझता और जलता। सकीना बेहोश थी। ताजिर उसकी पेशानी पर पानी डाल रहा था। मस्जिद से नमाज ईशा की आवाज आई और ताजिर की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह, क्या मेरी रहमत मुझसे छीन ली? रात लंबी थी, दर्द भारी और सन्नाटा गहरा। कोई दरवेश नजर नहीं आया, कोई आवाज नहीं उठी। सिर्फ हवेली की दीवारों ने पहली बार सकीना की सिसकियां सुनी और ताजिर का सिर सजदे में गिर पड़ा। या रब, मेरी कसूरवार मैं हूं। अगर तूने मुझे आजमाना चाहा है तो मुझे सब्र की ताकत दे। बाहर आसमान पर वही तारा चमक रहा था, मगर इस बार उसकी रोशनी में उदासी थी। वो जैसे कह रहा हो, हर रहमत के बाद इम्तिहान आता है। और शहर की गलियों में एक बूढ़ी औरत उस बच्ची को गोद में लिए रात की खामोशी में कहीं गुम हो गई। सुबह की हवा उस दिन कुछ अलग थी। न धूप की गर्मी थी, न हवा की नरमी। हर चीज जैसे ठहर गई थी, जैसे शहर ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। ताजिर की हवेली, जो कभी खुशियों का गहना थी, अब खामोशी का मजार बन चुकी थी। रात के हादसे ने घर की रूह निकाल दी थी। दीवारों पर टंगे दिए बुझ चुके थे। आंगन में बिछी चटाई पर सिर्फ ताजिर का सिर सिजदे में झुका था। उसके होंठों पर कोई शब्द नहीं, बस रूंधी हुई सांसें थीं। सकीना को होश आया तो उसका पहला सवाल वही था, हुमैरा? ताजिर ने चुप रहकर सिर झुका लिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। सकीना ने चिल्लाकर कहा, कहो ना, मेरी बच्ची कहाँ है? उसे भूख लगने पर रोया तो कौन देगा उसे रोटी? उसकी आवाज हवेली में गूंज कर लौट आई, मगर जवाब में सिर्फ दीवारों का सन्नाटा था। पड़ोसी जमा होने लगे। किसी ने कहा, मस्जिद के इमाम को बुलाओ। किसी ने कहा, शहर के चौक में ऐलान कराओ। ताजिर जैसे बेजान था, मगर इमाम साहब के शब्दों ने उसे हिलाया। जो औलाद अल्लाह की अमानत है, उसे तलाश करना भी इबादत है। सुबह का वक्त था। चौक में लोग जमा थे और ऐलान करने वाला ऊंचे मचान पर खड़ा था। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। ए लोगो, ताजिर की बेटी हुमैरा मेले में गुम हो गई है। जो उसे ढूंढ लाएगा, ताजिर उसे अपनी